मेरे पास पर्ची आई है और उसमें है सरलता ही महानता है। नहीं पता किसने लिख के भेजी है, मकबूल भाई ने लिख के भेजी है पर्ची, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने भेजी है। मेरा टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन आज हम इसी पे प्रचार करेंगे। मेरे साथ सरलता ही महानता है। मेरे साथियों, अगर सरलता जीवन में है तब महानता मिलेगी। समझ रहे हैं? सरलता ही महानता। आप बहुत से महापुरुषों की अगर बातें सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जो लोग महान बनना चाहते हैं या महान होते हैं वो बड़े सरल होते हैं, बिल्कुल सादा होते हैं। मैं आपको परमेश्वर के वचन में इन्हीं बातों में ले चलता हूं। यशाया की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 पद से 7 पद तक पढ़ के देखिए। 6 और 7 पद क्या लिखा है? सरलता ही महानता है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अब पहले हिंदी पढ़ो। ठीक। क्योंकि हमारे लिए, ध्यान से, हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। राजकुमार किसकी औलाद होती है? राजा की। तो राजकुमार कहाँ पैदा होते हैं? राजाओं के घर में। हालेलुया। अब मुझे बताइए कि ऐसे व्यक्ति की भविष्यवाणी हुई एक बालक, तो ये बालक कहाँ पैदा होना चाहिए था? राजा के घर में। राजा के घर में तो होना चाहिए था। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। इंग्लिश बाइबल में पढ़िए, देखिए क्या लिखा। For unto us a child is born, हाँ, unto us a son is given, हमें एक पुत्र दिया गया है, and the government will be upon his shoulder. Government will be upon his shoulder. प्रभुता उसके कांधे पर। प्रभुता नहीं, अब यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट लिखा हुआ है, सरकार। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इंग्लिश के शब्दों को परमेश्वर ने हमें समझाया है। हालेलुया। यहाँ लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, यहाँ पर लिखा है सरकार उसके कंधों पर होगी। हालेलुया। तो जिसके कंधों पर सरकार होगी वो कहाँ पैदा होना चाहिए? एक राजकुमार का जन्म होने वाला है तो कहाँ होगा? एक राजा के घर में होगा। हालेलुया। और लिखा है सरलता ही महानता है। सरलता ही महानता। और बड़े अमीर अमीर घर के लोग, राजा लोग ये सोचने लगे कि हमारे घर एक बेटा पैदा होगा, या फिर जितनी भी कुंवारियां थी वो ये सोचने लगी कि हमारे पास मेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। हर कुंवारी ये सोच रही थी, पवित्र कुंवारी ये सोच रही थी कि ये बेटा मेरे होगा शायद। और क्या गरीब घर के लोग सोच रहे थे? नहीं, अमीर घरों के लोग, पास्टर लोग ये सोच रहे थे कि हमारे घर ये औलाद पैदा होगी जिसके कांधों पर सरकार होगी। लेकिन यीशु का जन्म सरलता ही महानता है। प्रभु यीशु मसीह खुदावंद खुदा सरलता में विश्वास रखता है, और उस सरलता से लोग ठोकर खा जाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह इतनी सरलता में आया, इतनी सरलता में आया कि एक कुंवारी गर्भवती होती है, लेकिन उससे पहले एलिशबा गर्भवती हो जाती है, और बच्चे में जीवन नहीं है। बच्चा है, जीवन है, लेकिन उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है बच्चे के अंदर।
और वो रात को सोती है, लेटती है, उठती है, बैठती है कि बच्चा तो है लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं। शायद दाइयों के पास गई होगी, बड़ा सलाह मशवरा लिया होगा। माता बहनें इस बात को समझ रही हैं? और बच्चा कई महीने का है लेकिन एक्टिविटी नहीं कर रहा है। एलिसवा इस बात के संकोच में है कि बच्चा की डेथ तो नहीं हो गई है, बच्चा खत्म तो नहीं हो गया, बच्चा ना हिलता है, ना झुलता है, ना कुछ भी नहीं है। एक दिन मुलाकात मरियम से हो जाती है। मरियम के पेट में एक्टिविटी होती है, मरियम के पेट में बच्चा कूदता है, चलता है, फिरता है। और जब एलिसबा की मुलाकात मरियम से होती है, दोनों जब कांटेक्ट में आमने सामने आती है तो बच्चा उछल जाता है, बच्चा तड़पने लगता है। बाइबल में तो नहीं लिखा है लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है जब यीशु मसीह सामने आया यूहन्ना के तो पेट में दुआ सलाम हो रही है, नमस्कार हो रहा है पेट में ही, और एक्टिविटी आ जाती है। इस बात से यूसुफ बड़ा उदास है कि यार ये तो बड़ी काम खराब हो गया, लोग क्या समझेंगे। लेकिन सपने में दर्शन में आता है फरिश्ता और कहता है कैसी बात है, ये सब कुछ परमेश्वर की वजह से। जब परमेश्वर मिट्टी से इंसान की सृष्टि कर सकता, जब अपने बोले हुए शब्दों से पेड़ बना सकता है, मछली बना सकता है, सूरज चांद सितारे बना सकता है, तो क्या वो परमेश्वर एक महिला के यूट्रस में एक भ्रूण भेजकर सृष्टि नहीं कर सकता? हालेलुया। कर सकता है। और वो भ्रूण बढ़ता पलता चला गया, और पलते चलते जाते मेरे अजीज साथियों अब वक्त आता है कि उसकी डिलीवरी हो। यूहन्ना की तो डिलीवरी हो गई, बच्चा आ गया, लेकिन यीशु मसीह के सामने बड़ी समस्या फंसा। दोनों चल पड़े, मरियम को ले आओ, आपको बच्चा आने वाला है। और जब उन दोनों को देखते थे तो लोग अपने गेट बंद कर लेते। पहला गेट खटखटाया, गेट बंद हो गया। क्या ये तो नजायज लोग जा रहे हैं, ये वही व्यक्ति है, ये वही लड़की है जो शादी से पहले प्रेग्नेंट है। परमेश्वर सरलता में आ गया। जिस यहोवा परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे, यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, वही लोग उनके लिए गेट बंद कर रहे थे। परमेश्वर इतनी सरलता में आ जाता है, सरलता में ही महानता है। वो गेट बंद हो रहे थे उस मसीहा के लिए, वो इतना सरल हो गया, इतना सरल हो गया, इतना सरल हो गया कि मेरे साथियों वो चौराहों पर गलियों पर जा रहा है लेकिन लोग गेट बंद कर। एक आदमी ने उसके लिए गेट खोला, जब उसकी पीड़ा और बढ़ती चली जा रही थी, और बढ़ती चली जा रही थी, बाइबल पूरी लिखी हुई नहीं, और तड़पती चली जा रही थी, और तड़पती चली जा रही थी। तड़प तड़प के यूसुफ के लिए तो नहीं खोला, हो सकता कि मरियम किसी के पैरों में गिर गई हो कि मेरी पीड़ा सही नहीं जा रही, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो। उसके दिल में रहम आया होगा और उसने कहा होगा चल मैं अपना गेट तो नहीं खोल सकता लेकिन मेरी पशुशाला है, जाओ जानवरों की जगह में चले जाओ। अब आप ध्यान करिए, सरकार उसके कांधों पर होगी, जिसके कांधों पर सरकार होगी, क्या वो गौशाला में पैदा होगा? जिसके कांधों पर सरकार होगी, क्या वो गौशाला में गोबर की जगह पैदा होगा? जो मसीहा जिसके कांधों पर सरकार होगी, क्या उसे कपड़ा तक नहीं होगा? और जब कपड़ा ना था तो जुए में जो कंधे ना छिलने के लिए
पशुओं को जो कपड़ा लपेटा जाता है वो ही उठाया और उठाकर उसी में लपेट दिया, क्योंकि वो ये आगे प्रचार करने वाला था, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा दो और मुझसे सीखो। भाई मौत के लिए ताली बजवाएंगे, ये लगाएगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं कैसा दीन हूं। वो जुए के कपड़े में उसे लपेट। क्या आप विश्वास करेंगे जिसके कांधों पर सरकार होगी वो वहां आएगा? क्या राजकुमार ऐसी जगह पे पैदा होगा?